मुंबई से नेपाल भागने की फिराक में था हत्यारा। राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा। अब जल्द ही होगा इस हत्याकांड का खुलासा। अनिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को जोधपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर अब जोधपुर ले आई है। डीसीपी राजर्षि वर्मा ने बताया कि पिछले 10 दिनों से जोधपुर में 22 पुलिसकर्मी इसकी तलाश में मुंबई में डेरा डाले हुए थे। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब हत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा और आरोपी से विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी। पकड़ते टाइम संघर्ष था कि जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन से या साइबर नेटवर्क से, साइबर कनेक्शन से जो भी हमारे पास सूचना आई तो हमारी टीम विदिन 30 सेकंड के अंदर मौके पर पहुंच गई, इसको उठा लिया। सर वक्त दस्तयाबी इसके पास कितना केस था? वो अनुसंधान का सब्जेक्ट है। जो भी था हमने बरामद कर लिया और वो आईओ को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रुका हुआ नहीं था, पैदल ही था। स्टेशन के सामने था, रेलवे स्टेशन के सामने। पलटी रहा मूवमेंट, लगातार मूवमेंट जारी था। महाराष्ट्र पुलिस का कितना सपोर्ट रहा? हाँ, डिटेक्शन टीम हमारे साथ थी, बाकी काम तो हमारा था, बाकी डिटेक्शन टीम उनके साथ थी, उनका सहयोग था। सीपी सर ने बताया, श्रीमान सीपी सर के निर्देशन में, और डीसीपी सर इस चीज़ को लगातार फॉलोअप कर रहे थे। तो जैसे हमारी टीम बॉम्बे गई, दोनों एसएचओ काफ़ी अनुभवी एसएचओ और पूरी टीम स्पेशल टीम थी। जितने भी सीसीटीवी हम खंगाल सकते थे और जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकते थे, जितने भी लोगों को पहचान सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी थी, इसने कैप लगाई हुई थी। इसके अलावा जितने भी रहवासी मकान जहाँ पर इसका डेरा हो सकता था वो हम खंगाल सकते थे। तो हर लेवल पे हमने पूरी तरह से सारे प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे और अंतोगत्वा रिजल्ट आपके सामने को दिखा। अनिता देवी जी की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। पिछले 7-8 दिनों में हमने एक जो सह आरोपी थी उनको हमने गिरफ्तार भी किया था। जितने साक्ष्य में इकट्ठा कर सकते थे फोरेंसिक साक्ष्य मैंने इकट्ठा किए थे। जो मुख्य आरोपी था गुलामुद्दीन, पिछले 7-8 दिनों से भागा हुआ था। 29 तारीख को यहाँ से भागा था। हमारी करीब 20 लोगों की टीम एडिशनल डीसीपी वेस्ट के सुपरविजन में और एसएचओ बास्ती, एसएचओ बोरानाडा इनके साथ थे। हमारी करीब 20 लोगों की टीम निरंतर गुलामुद्दीन के पीछे भाग रही थी। यहाँ हेडक्वार्टर पर हमारी साइबर टीम जो है वो टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी और फील्ड टीम को जैसे जैसे जो सूचना आ रही थी वो सूचना प्रदान कर रही थी। और 7 दिनों के अथक प्रयास के बाद कल हमने जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसको मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने दस्तयाब किया। वो वहाँ से आगे नेपाल जाने की फिराक में था और बिल्कुल अगर थोड़ा भी अगर लेट होता तो वो आगे निकल जाता। 30 को एफआईआर हुई है, 30 के रात की घटना है। एफआईआर 31 को 30 के रात की घटना, 30 के रात को मतलब शवरी अभी तक जो चीज़ सामने है कि 31 घटना तो उससे 2 या 3 दिन पहले की है। बिल्कुल वो अभी पूरा जो क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो अभी अनुसंधान में, इनसे पूछताछ में भी वो सारी चीज़ें थी। सीक्वेंस तो बताया नहीं, उसकी वाइफ को उतना ही पता था जितना इसने बताया था। वो उसने बस यही बताया कि 28 तारीख के आसपास इस तरह की घटना हुई। जो उसके पूछताछ में था ये पहले भी बता चुके हैं। बाकी उसके बाद क्या क्या रहा, उसके पहले क्या क्या रहा, किसकी क्या भूमिका रही, किसकी क्या संलिप्तता रही, किस उद्देश्य से किया गया, ये सारी चीज़ें जो है ये अभी अनुसंधान का विषय और अभी पूछताछ करेंगे, इसकी पुलिस कस्टडी लेंगे और जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक अनुसंधान की है और इससे जो चीज़ें सामने आएंगी सबको लिंक करेंगे, प्रकरण से लिंक करेंगे और जैसे जैसे जो चीज़ें सामने आएंगी आपको। बॉम्बे से 3 व्यक्ति पकड़ के लाया गया या 1 व्यक्ति पकड़ के? एक व्यक्ति, 3 नहीं थे वो? नहीं, एक था बस। पक्का ना? बिल्कुल। इसने आज कल अपने ताऊ जी के लड़के से जब बात की थी, फोन जब चालू हुआ होगा, वो क्या समय रहा होगा? कैसे बात की, क्या बात की, हम इसे कैसे पकड़ कर लाए वो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बट मैं अब ये बता सकता हूँ कि जितने भी हम टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल कर सकते थे, जो भी हमारे पास थे, कितने इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय। किसकी क्या संलिप्तता, एक बार मैं फिर से सबके बेनिफिट के लिए रिपीट कर रहा हूँ। कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, क्या उद्देश्य था, किसकी क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में, ये जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे, इससे पूछताछ नहीं करेंगे, तो फाइनल हो जाएगा। अभी आपकी नज़र में भी किससे होंगे मूल्य? अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर पोस्टमार्टम का क्या सीन है, कुछ कोई वार्ता हुई? आज मेरे ख्याल से अभी वार्ता चल रही है। अभी वहाँ पर एक
तेजाजी जो मंदिर है वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है और अपने भी अधिकारी वहाँ मौजूद पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द। सर आपके पास कानून भी था, अधिकार भी था पोस्टमार्टम कराने का, और लाश खराब हो रही थी, उसको अगर मान लो कोई दिन भी दिया तो उसका असर कम हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आप पोस्टमार्टम करवा सकते थे, क्यों नहीं करवा? देखिए, हमारा यही प्रयास रहता है कि जो पीड़ित पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, पोस्टमार्टम उनकी उपस्थिति में होना चाहिए, ये औचित्य है। ठीक है, उनकी उपस्थिति में होता है तो कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगते हैं, उनको भी संतुष्टि रहती है कि सब कुछ सही से हुआ है। हम पिछले कुछ दिनों से यही प्रयास कर रहे हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये हो। सर, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी सुनीता की, उसमें कई और बड़े नाम भी शामिल थे, क्या वो भी अनुसंधान में शामिल है? सब कुछ जैसा मैंने बताया, हर पहलू पे अनुसंधान होगा। जितनी चीज़ें भी बातें सामने आई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर पहलू पर अनुसंधान होगा। जिसकी भी जो संलिप्तता पाई जाएगी उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। अब तक मैं अभी सह आरोपी का नाम खोल सकते हैं? हाँ, अभी तक इनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इनकी वाइफ है। इसके अलावा कुछ अभी तक मतलब कुछ एक्सेप्ट किया है सर से आरोपी को? मुलजिम को अभी लेकर आए हैं, अभी इससे पूछताछ होगी, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। साइबर वाले और अपनी टीम वाले हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी जिसका नाम गुलामुद्दीन है उस तक पहुंचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया, निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में हम करेंगे। सर मुंबई में कहाँ गया था, कहाँ ठहरा था, जिसने इसको बना दी क्या उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से ये गुजरात गया, अहमदाबाद, वहाँ से ये मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है, हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना कौन सा रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था, सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया।
मुंबई से इंटरसिटी जा रहा था इससे नेपाल जाने के फिर हत्या का कारण इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविजन हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं। और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की बात में नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। सर, एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज हो, क्या वो स्वीकार किया है, क्या ये अभी हम तुरंत लेकर आए हैं, आपकी उपस्थिति में अभी लेकर आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है। सारी चीज़ें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हों। कहाँ किया सर, ये कुछ बोले क्या नहीं हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए, कैसे किया, कहाँ किया, और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। इसके पास गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए कितनी कॉल डिटेल्स, कितनी सीडीआर वगैरह निकाली गई, कितने लोगों को गुलामुद्दीन पहुंचे आप? पिछले 7-8 दिनों से जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम, पूरे जोधपुर कमिश्नरेट की टीम, वेस्ट ज़िले की टीम, ईस्ट ज़िले से भी हमने लोगों को लिया, पूरे कमिश्नरेट की टीम श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। हमारी टेक्निकल टीम जो थी उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट ज़िले के भी थे, ईस्ट ज़िले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवीज़ का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहाँ पर जाते थे, फिर सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। तो ये पूरा जो एक बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर जो एक आसूचना इकट्ठा करके आगे बढ़ने वाला जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कोर पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हमारी टीम ने, करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई थी। ठीक है, और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है। और इसमें लोकल टीम, जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट लिया, और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन हो पाया। हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल किया, बट वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं हमने सब वो इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है, इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहर पुरानी वाली घटनाएं इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें की हैं कि जहर खिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर इस तरीके की वारदातें की है। तो इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने बताया, जो भी टेक्निकल टूल्स हमारे पास उपलब्ध थे, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा, और ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत कर सकते थे वो की, और 7-8 दिनों के बाद ये सर इसके पास क्या बरामद हुआ है? जब तक ये मोबाइल का उपयोग कर रहा था घटना के बाद, तब तक जोधपुर में कितने लोग हैं जो उससे टच में रहे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी, कितने लोग, नाम भले मत बताए सर, आप कम से कम संख्या होगा। अभी हम कुछ इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। सर, अनिता जी का मोबाइल कहाँ है? कृपया करके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुसंधान के विषय में कोई भी चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं। जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी तब आप लोगों को। तो सर ऐसा मान लिया जाए जब जो चीज़ आप क्लियर करेंगे वो बताई जाएगी सार्वजनिक रूप से, या फिर फोन करने पर क्या? बिल्कुल बताई जाएगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है बाद में फोन करते रहे, किसी एक को बताया जा रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा। इसका भी सोल्यूशन बता दीजिए। तो आज आप कह रहे हैं पकड़ने की बता रही सिर्फ बात, उसके बाद आप कुछ शो नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी, जो भी सिस्टम है। तो कल क्या कोई टाइम फिक्स करेंगे जब आप? कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब जैसे जो अपडेट आएगा आप लोगों को बता दें। उसके बाद सूचना सबको मिलेगी ना? इन्वेस्टिगेशन तो आईओ जो एसएचओ सरदारपुरा, बट जैसा मैंने बताया सारा कुछ, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन हो, 3 से 4 एडिशनल डीसीपीज लेवल के अधिकारी हर चीज़ सुपरवाइज करेंगे, छोटी से छोटी चीज़। सर लेकिन एक अहम है, यहाँ पर कम से कम एक प्रारंभिक तौर पर पूछताछ, कम से कम अभी कोई प्रारंभिक तौर पे पूछताछ नहीं हुआ, अभी आपके सामने ही लाए हैं इसे, अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ अभी स्टार्ट होगी। सर वो 6 नोटिस जा चुके थे, गुलामुद्दीन पकड़ा गया है, क्या उनसे पोस्टमार्टम को लेकर संपर्क हुआ वापस पुलिस का? अभी बातचीत चल रही है, अभी उनका कुछ कार्यक्रम भी वहाँ पर चल रहा है। राणा स्थल पर अपने से कोई जा रहा है? बिल्कुल वहाँ पर है, हमारे अधिकारी हैं।
हाँ बैठ जाओ हाँ तो रुक जा 2 मिनट जाके जगह भी चाहिए ना भी वो भी चाहिए मोबाइल लगा पावण मोबाइल लगा शिवी लड़ा तो दूर शिवी लड़ा आप सर आप आगे आ जाओ ओके ओके Available on Google Play and App Store. Download it now.